संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ऐसी हलचल है जिसे देखकर लगता है कि विपक्ष ने आखिर वो हथियार पा लिया है जिसकी तलाश 2019 से चल रही थी और 2024 तक भी पूरी नहीं हो पाई थी। गठबंधन का इस बार मुद्दा एक है और विपक्ष एक सुर में खुलकर बोल रहा है। केरल से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष की चाल से साफ लग रहा है कि संसद में एनडीए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। माहौल ऐसा है जैसे 1 दिसंबर से शुरू होने वाला संसद सत्र किसी बड़े टकराव का मंच बनने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ सामिया खान। इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR। यही वो प्रक्रिया है जिसके जरिए वोटर लिस्ट में काट छाट, जोड़ घटाई, गलतियों की सुधार और नए नाम दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार में SIR के बाद जो हलचल मची है अब वही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पुडुचेरी जैसे बड़े राज्यों में SIR चल रहा है और इसी पर राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ 6 याचिकाएं पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं। केरल और बंगाल की सरकारें भी अदालत पहुंच चुकी हैं। बंगाल में तो सड़कों पर रोज विरोध हो रहा है। 28 नवंबर को TMC का 10 सदस्यीय सांसद दल खुद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। 2 घंटे की मीटिंग के बाद बाहर आया और आरोप लगाया कि SIR भेदभावपूर्ण है और चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। TMC ने सवाल उठाया कि अगर घुसपैठिए हटाने के नाम पर SIR हो रहा है तो फिर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड क्यों नहीं, सिर्फ बंगाल ही निशाने पर क्यों है। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि ये SIR के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काट रहे हैं और ये नैरेटिव तमिलनाडु से लेकर यूपी तक एक ही भाषा में बोला जा रहा है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव की समीक्षा के बाद साफ कहा कि हार की सबसे बड़ी वजह SIR है। हमारे वोटरों के नाम चुन चुनकर हटाए गए। यूपी में अखिलेश यादव पहले दिन से इस मुद्दे पर आक्रामक हैं। उन्होंने SIR पर नजर रखने के लिए अपने 44 कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया। हर जिले में निगरानी के लिए टीम तैनात है। विपक्ष के नैरेटिव में एक और चीज लगातार तेजी से हो रही है, BLO की मौतों और दबाव का मुद्दा। BLO यानी कि वो कर्मचारी जिन्हें घर घर जाकर फॉर्म बांटने और जमा करने का काम दिया जाता है। इस बार बोझ इतना बढ़ गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 22 दिनों में 25 BLO की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 9, यूपी और गुजरात में 4-4, बंगाल और राजस्थान में 3-3 मौतें। TMC का दावा है कि केवल बंगाल में ही 34 BLO मारे गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि BLO पर वोट काटने का दबाव डाला जा रहा है। यूपी के गोंडा के BLO विपिन यादव की आत्महत्या ने ये आग और तेज कर दी। पिता का आरोप है कि विपिन को OBC वोट हटाने और स्वर्ण वोट बढ़ाने का दबाव दिया जा रहा था। मना करने पर सस्पेंशन व गिरफ्तारी की धमकी दी गई। चुनाव आयोग का कहना है कि दबाव या मौतों की ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक उबाल को ये बयान रोक नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आयोग कह रहा है कि SIR के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। वहीं कई पूर्व चुनाव आयुक्तों ने तकनीकी सुधारों के सुझाव दिए हैं ताकि BLO पर बोझ कम हो सके, लेकिन असली टकराव संसद में होना है। 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र इस पूरी लड़ाई को राष्ट्रीय मंच देने जा रहा है। विपक्ष की पूरी रणनीति स्पष्ट है। SIR, प्रदूषण, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं पर सरकार को घेरने की तैयारी। सरकार की योजना अलग है। सरकार चाहती है कि सत्र का एजेंडा ये हो: हायर एजुकेशन कमीशन बिल, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट, एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट जैसे बड़े विधेयक। इसके अलावा सरकार चाहती है कि सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के 150 साल पर चर्चा से हो, जिस पर पहले से ही BJP बनाम कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। 30 नवंबर की सर्वदलीय बैठक में दोनों पक्ष अपनी रणनीति टकराने वाले हैं। पिछली बार विपक्ष ने बिहार SIR पर चर्चा की कोशिश की थी, लेकिन सत्ता पक्ष शामिल नहीं हुआ और सत्र विवाद में ही समाप्त हो गया। इस बार भी सरकार का कहना है कि SIR पर संसद में चर्चा कैसे हो सकती है जब ये चुनाव आयोग का काम है और आयोग संसद में अपना पक्ष रख नहीं सकता। यानी टकराव तय है, विपक्ष एकजुट है, मुद्दा तीखा है और संसद का सत्र मैदान बनने को तैयार है।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि विपक्ष एनडीए को घेर पाएगा या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या एसआईआर आने वाले महीनों में राष्ट्रीय राजनीति को नया आकार देने वाला सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।